विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बजट सत्र चल रहा है। कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, आप देखेंगे कि इस समय तमाम धरने पर बैठ गए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। काबड़ी जी, क्या मुद्दे हैं आपके जो आप धरने पर बैठे? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि विधानसभा को विधानसभा संचालन नियमावली के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में 4 दिन का समय उसमें तय है, लेकिन सरकार कभी भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलाती। सत्र को हमेशा छोटा करते जा रही है। बजट सत्र है, जनता की गाड़ी कमाई, बजट को कैसे जनहित में खर्च करना है, इस पर चर्चा होनी है। और बजट पे चर्चा के लिए 2 दिन का समय, विभागवार बजट में चर्चा भी नहीं होती कि विभागों को बजट कैसा आवंटित किया जाए। तो हमारी ये मांग है कि विधानसभा के सत्र को, बजट सत्र को कम से कम 2 हफ्ते चलाया जाए। और साथ ही जो प्रीपेड मीटर लेके सरकार आ रही है, अंतिम छोर के व्यक्ति से की जेब से पैसे निकालने की तैयारी एडवांस में, जैसे हर घर जल हर घर नल के नाम पर पहले इन्होंने किया था, अब वैसे ही बिजली पर कर रहे हैं। तो हमने उसका विरोध किया कि प्रीपेड मीटर नहीं लगाना चाहिए। हमारा सामान्य जनजीवन वाला प्रदेश है, यहाँ लोग 6 महीने में, साल भर में बिल देते हैं। क्योंकि सरकार तनख्वाह जब समय पर नहीं दे पा रही, किसानों का भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है, तो सरकार उम्मीद कैसे करती है कि जनता के पास पैसा होगा, पहले आएगी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम जो विधायक हैं इस समय कांग्रेस के, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर निर्दलीय जो विधायक हैं, उमेश कुमार भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी हाथों में बैनर लेकर खड़े हैं। तिलकराज बेहड़ सामने हैं। और विरोध इस बात का हो रहा है कि सदन चलना चाहिए, सदन को लंबा चलाया जाए, क्योंकि सीमित सदन चलाया जा रहा है। सर, क्या विरोध है आज? विरोध नहीं, मांगे हैं। मूल निवास, भू कानून और गन्ने मूल्य में वृद्धि, किसान आयोग की स्थापना और किसानों के बिजली बिल माफ़ किए जाएं, ये हमारी मांगे हैं। और यही मांगे हम सदन में रख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी मांगे पूरी की जाएंगी। गिरफ्तारी को लेकर आपने कल कहा कि आप सदन में सवाल पूछेंगे, क्या आपको सवाल उठाने वाले? बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेलेबल ऑफेंसेस में किस अधिकार से मुझ पर हाथ डाला? बस इसका जवाब मुझे सरकार दे दे। प्रणव चैंपियन के मामले में क्या आप मध्यस्थता चाहते हैं? जिस तरह से टिकैत भी आए थे, टिकैत जी ने एक कदम बढ़ाया था, और हमने एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर चलकर आपके घर आए तो मुझे लगता है हमें उनको सम्मान देना चाहिए। भाईसा नमस्कार, हमें सम्मान देना चाहिए। और हमने दिया, हमने उनकी बात मानी। लेकिन दूसरे पक्ष ने क्या किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो इसलिए हम तो हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। समझौता कोई करना चाहता है तो कर ले, हम किसी के दरवाजे नहीं जा रहे। टिकैत जी ने पहल की थी, हमारे घर आए थे, हमने उनका सम्मान रखा। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और मेरा मानना है, जब सर्व समाज के लोग आपके घर चल कर आएँ तो उन्हें सम्मान देना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। भू कानून को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि चर्चा चल, जिस तरीके से हम लोग ताकत से लगे हुए हैं और हम लोग मांग उठा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी मांगें ज़रूर पूरी की जाएंगी और जल्दी पूरी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे उमेश कुमार, निर्दलीय विधायक खानपुर से। पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में भी रहे। और इस वक्त तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सीढ़ियों में यहाँ पर बैठ गए हैं। अभी हालांकि कुछ ही देर बाद सदन शुरू होना है। भीतर आज जो राज्यपाल का अभिभाषण कल हुआ था, उस पर चर्चा होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव भी होना है। उसके बाद बजट की भी अब तैयारी चल रही है। देखना इन तमाम मुद्दों में, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि सदन लंबा चलाया जाए, जनहित के मुद्दे कांग्रेस उठाना चाहती है, लेकिन सरकार सीमित रखती है सदन को, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। देखना है सदन के भीतर आज क्या कुछ होने जा रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।